हनुमान जी ने पूरी लंका को छान मारा। याद रखना, यदि जानकी मिल गई होती तो गोस्वामी जी अपने कलम के द्वारा लिख देते, लेकिन मिली नहीं। क्यों मिली? यदि मिली होती माता जानकी श्री हनुमान जी को तो गोस्वामी जी के द्वारा लिखा गया होता। जब मिली नहीं तो किससे पूछा? बोले तब हनुमंत अरे कहाँ सुन ब्राता और देखी चो जानकी माता। हनुमान जी को माता जानकी का पता नहीं चला। क्या हनुमान जी माता जानकी को ढूंढने में असमर्थ रहे? क्यों? देखो, संतों के द्वारा जो कथा मिले प्यारे, उसे कथा मत मानना। संतों के द्वारा जो आप श्रवण कर रहे हैं प्यारे, ये समझना, ये तो आपके जीवन में वो अमृत मिल रहा है जिससे आप भव सागर से पार जा सकते हैं। याद रखना प्यारे, जिन हनुमान जी महाराज लंका में गए लेकिन माता जानकी का कहीं पता नहीं चला। आपसे पूछना चाहते हैं, क्या हनुमान जी असमर्थ थे कि जो माता जानकी तक ना पहुंच सके? कारण क्या रहा कि तबो हनुमंत कहाँ सुन भ्राता और देखी चहो जानकी माता। बात क्या नहीं? अरे हनुमान जी को तो माता जानकी का पता लग जाता, और हनुमान जी ढूंढने में समर्थवान है। ऐसा मत समझ लेना कि हनुमान जी को जानकी नहीं मिली। लेकिन हनुमान जी केवल इतना कहना चाहते हैं, याद रखना, संसार सागर में आए हो और संसार सागर में जीवात्मा, याद रखना, तब तक जीवात्मा को संसार में आने के बाद भक्ति नहीं मिलती है। बोले कब तक? जब तक जीवात्मा संसार में संतों के चरणों से नहीं जुड़ जाएगा तब तक उसको भक्ति मिलने वाली नहीं है। विचार करो प्यारे, भक्ति ढूंढना क्या हनुमान जी के लिए मुश्किल की बात थी? अरे भक्ति तो ढूंढ सकते थे, लेकिन केवल लीला के माध्यम से इतना बताना चाहते हैं। विभीषण कौन है? हनुमान जी को जानकी का पता किसने बताया? बोले विभीषण ने बताया। विभीषण कौन है? आप कहेंगे विभीषण तो विभीषण है, याद रखना, लेकिन विभीषण के लिए क्या लिखा? बोले तुम सारिखे अरे संत प्रिय मोरे। विभीषण संत हैं, और जब तक हनुमान जी ने कहा कि जीवात्मा संतों के चरणों से नहीं जुड़ेगा तब तक जीवात्मा संसार में आकर भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता। और जब विभीषण जी मिले तो भक्ति का पता सहज में चल गया और हनुमान जी महाराज पहुंच भी गए। केवल विभीषण एक ऐसा पात्र है प्यारे, पूरी रामचरितमानस पढ़ लेना, केवल विभीषण एक ऐसा पात्र है जिसको 2 डिग्रियां प्राप्त हैं। कौन? आप श्रोता हैं, अच्छे श्रोता, ईमानदारी से बताओ, विभीषण को कौन सी 2 डिग्रियां प्राप्त हैं? एक तो संत की है और दूसरी, अरे भाई कोई तो बोलो, तब तो हम समझे कि तुम सुन रहे हो। अच्छा, यहां तो कोई बोलता नहीं है, कमरे में जाते हैं बिल्कुल तर्क करते रहते हैं। हमने कहा अच्छे हम तुम्हारे गांव में रुक गए, इससे अच्छा तो कामदगिर पीठाधीश्वर है जो कथा कह के भाग जाते हैं। क्यों? और हम यहां रुक गए तो हमारे पास बैठ जाते हैं कि स्वामी जी ऐसा बताओ, ऐसा बताओ, हमने ऐसा पढ़ा। अब हम पूछ रहे तो बोल नहीं रहे। क्यों? विभीषण को 2 डिग्रियां प्राप्त हैं। पहला संत कहा गया और दूसरा, देखो, विभीषण को 2 डिग्रियां प्राप्त है। कौन? बोले एक तो साधु है और दूसरा संत है। बोले तुम सारे खे अरे संत प्रिय मोरे, और दूसरा बोले साधु अवज्ञा तुरत भवानी कर कल्याण अखिल के हानि। रामचरितमानस में साधु तो यदि हम देखें प्यारे तो साधु तो राम जी को भी कहा गया, भरत जी को भी कहा गया, लेकिन यहां हम उन लोगों के साधुओं की चर्चा नहीं कर रहे।
यहां तो केवल आपको इतना बताना चाहते हैं, साधु कब है? जब तक व्यक्ति साधन पर रहता है और साधन के द्वारा जो भगवान के समीप पहुंच जाता है वो साधु नहीं रहता, वो तो संत बन जाता है। जब तक विभीषण लंका में रहे तब तक साधु रहे और साधन के द्वारा भगवान के समीप पहुंच गए तो साधु नहीं, फिर तो संत बन गए। प्यारे याद रखना, विभीषण संत भी है और विभीषण साधु है। और संत की परिभाषा क्या है? संत किसे कहते हैं? संत में कितने अक्षर हैं प्यारे? ईमानदारी से बताओ। संत में 3 अक्षर हैं। कौन? पहले सा और ना और ता। देखो बहुत अच्छी बात बता रहे हैं और शांति से बैठकर तुम लोग तो सुन रहे हैं, लेकिन आज माताएं शांत नहीं रहेंगी। क्यों? आज उनका काम सौंपा गया है, उनको पूड़ी बेलना है। और तुम तो जानते हो पूड़ी बेलने में फिर माताएं बैठ जाएं फिर शांत रह सकती है। और आज हमारा, आप सब लोग जानते भी होंगे, आज कथा का विश्राम दिवस है। ये मत समझ लेना कि कथा का अंतिम दिन है। और कुछ लोग तो कहते हैं आज स्वामी जी का भी अंतिम दिन है। हमने कहा भले आदमी कैसी बात करते हो, हमारा काय को अंतिम दिन होगा? क्यों प्यारे? किसी का कोई अंतिम दिन कोई बता सकता है कि कब किसका अंतिम दिन है? एक जगह हम कथा कहने गए, संचालक जी बोले स्वामी जी का ठीक 15 मिनट बाद क्रियाक्रम शुरू होगा। हमने कहा कैसी बात करते हो? अरे हो सकता है मांस की जीभ है, गड़बड़ होगी। हमने कहा संचालक जी आपने क्या कहा, दोबारा कहो। बोले ठीक 15 मिनट बाद स्वामी जी का क्रियाक्रम शुरू होगा। हमने कहा तुम जैसे 3 और आ जावे तो 15 मिनट क्यों, अभी हो जाएगा। क्यों? इसलिए ध्यान रखना प्यारे। मैं आपसे निवेदन करूं, विभीषण जी संत हैं। संत में की परिभाषा क्या होती है? संत में 3 अक्षर होते हैं, सा और ना और ता। सा कहते हैं सरल, और यदि हम सरल में भी देखें तो सरल में भी फिर 3 अक्षर होते हैं। कौन? बोले सा और रा और ला। सा कहते हैं सीता को, ला कहते हैं लक्ष्मण को और रा कहते हैं प्यारे राम को। जिसके अंदर ये तीनों विराजमान हो जाएं प्यारे, उसी का नाम संत हुआ करता है। ध्यान रखना, संत में कितने अक्षर हैं? पहले तो सा और ना और ता। सा से कहते हैं सरल, बोले जिसके जीवन में सरलता हो, और ना कहते हैं जिसके जीवन में नम्रता हो, और ता कहते हैं प्यारे जिसके हाथ पर तत्व का ज्ञान हो, उसी का नाम संत है प्यारे। उसी को संत कहा जाता है। तो तत्व का ज्ञान तो विभीषण को था। ध्यान देखना, तत्व का ज्ञान विभीषण को था। और आज संत से कौन मिला? बोले तब हनुमंत अरे कहा सुन भ्राता, और देखी चहो जानकी माता। विभीषण जी के द्वारा पता किसने पूछा? बोले श्री हनुमान जी ने। और जब तक जीवात्मा संत के चरणों से नहीं जुड़ेगा तब तक संसार में आकर भक्ति मिलना संभव है। और जब हनुमान जी महाराज लंका में जाके विभीषण से मिले तो भक्ति तक ही पहुंच गए प्यारे। लेकिन याद रखना, जब हनुमान जी ने जानकी के आगे मुद्री को फेंका तो जानकी को संशय हो गया। लेकिन इसके बाद हनुमान जी ने कहा ये तो बहुत गड़बड़ बात है। अरे भगवान की मुद्री को पहचानने के बाद भी माता जानकी ऐसी बात रखे। हनुमान जी ने कहा, बोले राम दूतो मैं अरे माती जानकी। पता किसने बताया जानकी का? बोले विभीषण ने। ध्यान देना। और विभीषण कौन है? अभी अभी बताया, बोले संत है। अच्छा, राम जी ने पता किससे पूछा था? बोले हे खग मृग, हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, और तुम देखी सीता मृगनैनी। 3 से भगवान ने पता पूछा प्यारे, और तीनों ने ही पता बताया, चौथा किसी ने नहीं। पहला पता किसने बताया? बोले हे खग। खग संस्कृति में पैदा कौन है? बोले गीधराज जटायु। तो पहला पता बताने वाले गीधराज जटायु हैं, याद रखना। बोले नाथ दशानन यह गत कीनी, तैखल जनक सुतार लीनी, ले दक्षिण दिश गयो गुसाई, बिलपति अति कुरुरी की नाई। पहला पता किसने बताया? बोले खग संस्कृति में गीधराज जटायु है। और दूसरा पता बोले मृग संस्कृति में है सुग्रीव, इसलिए मंत्र न सहित यहाँ एक बारा,
और बैठी रहो मैं करत विचारा, गगन पंत में देखी जाता, परवश परी बहुत बिल पाता। दूसरा पता बताने वाले ध्यान देना सुग्रीव हैं मृग संस्कृति में, लेकिन तीसरा पता किसने बताया? बोले हे खगो मृग हे मधुकर श्रेणी। यहां पर इतने लोग विराजमान हैं, ईमानदारी से बताओ मधुकर श्रेणी किसे कहते हैं? तीसरा पता बताने वाले मधुकर श्रेणी है। और मधुकर श्रेणी मानस में कौन है? किसको कहें कि हम मधुकर श्रेणी हैं? ये मधुकर श्रेणी मानस में कहां से आया? कौन है मानस में मधुकर श्रेणी? तो याद रखना प्यारे, जब गोस्वामी जी से पूछा गया तो बोले सादर काई, सादर काई सुने बुधु त्राही, और मधुकर सर से संत गुण ग्राही। मधुकर श्रेणी कहते हैं, ध्यान देना, मधुकर श्रेणी कहते हैं संत को। और मधु माने होता है भौरा, ध्यान देना। मधुकर माने क्या होता है? भौरा। भौरे का काम और संत का काम एक होता है। आप कहें एक कैसे होता? भौरा पराग ढूंढता है और संत क्या ढूंढता है? ध्यान देना, भौरा पराग ढूंढता है और संत धरती पर विचरण करते हैं। लेकिन भौरा क्या करता है? भले ही पराग ढूंढता हो, लेकिन आवाज क्या आती है? गुन 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 गुन। अच्छा ईमानदारी से बताना, यही सुनाई देता कि नहीं? और जब संत धरती पर चले तो क्या सुनाई देता है? बोले सीताराम सीताराम। इसलिए प्यारे बोले सादर काई सुनय बुध त्राही, मधुकर सर से संत गुण ग्राही। मधुकर श्रेणी कहते हैं संत को। इसलिए तीसरा पता विभीषण ने बताया। प्यारे हनुमान जी के अंदर कौन बैठा है? राम जी बैठे। आप कहोगे क्या प्रमाण है राम जी बैठे? अरे राम जी तो यहाँ है किस, लेकिन याद रखना, जब हनुमान जी से राम जी ने कहा बहु प्रकार सीते समझायो, कहे बल भी रहे बेग तुम आयो। हनुमान जी ने कहा सारी बात हम कर देंगे, लेकिन विरह की बात नहीं कर सकते। क्यों? बोले विरह की बात, मैं ब्रह्मचारी हूं और पति पत्नी के वियोग की जो स्थिति है, क्या वो भला ब्रह्मचारी वर्णन कर सकता है? क्यों? पति पत्नी के वियोग की स्थिति का वर्णन तो केवल अनुभवी पुरुष कर सकता है। और हनुमान जी ने कहा हम तो ब्रह्मचारी हैं। तो राम जी ने कहा एक काम करो, तो तुम निवेदन करना, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। हमने तो कह दिया। क्या? बोले बहु प्रकार सीते समझायो, कहे बल भी रहे बेग तुम आयो। हनुमान जी महाराज बोले जब विरह की बात है तो तुम क्यों नहीं चलते हो? राम जी ने कहा हम अभी नहीं जाएंगे। बोले कैसे नहीं जाओगे? हम ले जाएंगे। कैसे ले जाओगे? बोले ये कहना है अरे सविन कह माता, ओ हरस चले हो ही है धर रघुनाथा। इसलिए हनुमान जी के अंदर कौन बैठा है? राम जी बैठे। और पता कौन बता रहा है? तब हनुमंत कहा सुनो भ्राता, देखी चहो जानकी माता। तीसरा पता बताने वाला संत है प्यारे, मधुकर श्रेणी कहते हैं संत को। और आज विभीषण जी ने जानकी के पास भेजा, मुद्री को फेंका, जानकी को संशय हुआ। उसी समय हनुमान जी ने कहा ज्यादा विलंब ना हो जाए, इसलिए राम दो तो मैं, ऐसा ना हो कि मैया ज्यादा ही सोचने लगे, इसलिए हमें तुरंत कह देना चाहिए। क्या? बोले राम दूत मैं मात जानकी, सत्य शपथ करुणा निदान की, ये मुद्रिका माँ तुम्हें आनी, दीन राम तुम कैसे दानी। लेकिन इसके बाद भी प्यारे माता जानकी ने एक बार हनुमान जी से बेटा नहीं कहा। कब कहा बेटा? अरे किसी ने कहा कि मैया आपका मानस पुत्र है हनुमान, और आज आपसे माता कह रहा है, इसके बाद भी आप कैसी निर्दयी हैं कि आपने एक बार हनुमान जी से बेटा नहीं कहा। आज जानकी ने कहा मानस बेटा है तो कम से कम परीक्षण तो होगा। और याद रखना प्यारे, हनुमान जी आज बेटा बनना चाहते हैं। अभी जानकी ने एक बार बेटा नहीं कहा। और आज जब बेटों की बात करें प्यारे, एक व्यक्ति हमारे पास आया, प्रणाम किया, बोले स्वामी जी निवेदन है। हमने कहा क्या बात है? बोले आप हमारे घर चलें। हमने कहा घर क्यों चलें? बोले ये कहीं बेटा दिया भगवान ने, वो भी नालायक निकल गया।
तो हमने कहा तो हम घर जाके क्या करेंगे? अरे बोले नालायक बेटा है, आप संत हैं, चलकर थोड़ा समझा देना, हो सकता है मान जाए। हमने कहा अच्छा ये बताओ बेटा काम क्या करता है? बोले काम कुछ नहीं करता है, निकम्मा पड़ा है घर में, और 2-4 गालियां हमको रोज सुबह देता है, 2-4 शाम को देता है। हमने कहा ये बताओ, और हम घर जाएंगे कहीं 2-4 गालियां हमको थमा दी तो हम क्या करेंगे? तुम तो बाप हो तो कोई बात नहीं, और हमको गालियां बिना मतलब की मिले तो हम नहीं जाएंगे। हमने कहा एक काम करो बेटे को यहीं लाओ, यहीं हम समझा देंगे। अरे बोले यहाँ नहीं आएगा, वो कथा में नहीं आएगा, आपको घर चलना पड़ेगा। हमने कहा तो घर तो हम जाएंगे नहीं, एक काम करो बेटे को न समझाएं, तुम्हें समझा दें तो काम चल जाएगा। अरे बोले बिल्कुल चल जाएगा। बोले हमने कहा कैसे चलेगा? बोले आप हमें कुछ समझा दें। तो हमने कहा एक काम करो, आज कथा का विश्राम दिवस है और ठीक 5 बजे हम यहाँ से रवाना होंगे। तो बोले क्या करें? आप 5 बजे जाएंगे तो हम क्या करें? हमने कहा तुम अपने घर जाओ और एक बैग लगाकर तुरंत आओ, अपने 1-2 जोड़ी कपड़े लेकर आना और हमारे साथ चल देना। बोले हम क्या करेंगे आपके साथ? हमने कहा हम तुम्हें निर्मोही अखाड़े में भर्ती कर देंगे और तुरंत साधु का सर्टिफिकेट दे देंगे। अरे बोले अब कैसी बात करते हो, रहने दो, अपना बेटा है, 2-4 गालियां दे लेता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ईमानदारी से बताओ, जिसके बाप को समझाने में हम असमर्थ हैं, भला क्या बेटे को समझा सकते हैं क्या? अरे जिसके बाप को मैं नहीं समझा पाया तो भला बेटे को क्या समझाऊंगा? अरे बोले कोई बात नहीं। बोले स्वामी जी लेकिन निवेदन कर रहा हूं। हमने उसकी करुणा को देखा, स्वीकार किया। हमने कहा बेटा बिल्कुल आएंगे, अब एक काम करो कथा के बाद ले चलना। और जैसे ही हम उसके घर गए तो हमने क्या देखा, जैसे ही हमने कदम रखा और बेटे ने तुरंत लेट कर प्रणाम किया, और जैसे ही कदम रखा बेटा तुरंत लेट गया चरणों में। हमने कहा ये तो बेटा बहुत अच्छा है, बाप तो कह रहा था बेटा नालायक है, ना तो बाप को गालियां दी। हमने कहा क्यों बेटे इधर आओ, तुमने हमको प्रणाम किया, इस बाप को प्रणाम कर लेते तो तुम्हारा क्या चला जाता? अरे बोले छोड़ो बाप की बात, बोले ये बाप नहीं है हमारा। हमने कहा गजब हो गया, ये बाप। हमने कहा बेटा ये तुम्हारा बाप है। बोले काहे का बाप है? हमने कहा जैसे संसार में सबके बाप होते ऐसे तुम्हारा बाप है। बोले नहीं स्वामी जी, तब तक हम इनको बाप मानते रहे। हमने कहा कब तक मानते रहे? बोले जब हम बाप नहीं थे, हम खुद बाप बन गए, बाप बाप बराबर, अब एक काय के बाप रहे। क्यों? बोले पद बराबर हो गया, हम बाप बन गए, ये भी बाप हो गए। तो हम समझ गए ये बेटा नहीं, ये तो इनके जीवन का चपेटा। अरे बेटा होता तो कहीं ऐसी बात करता। अच्छा कुछ लोग चाहते हैं हमारे यहाँ श्रवण कुमार जैसा बेटा हो, श्रवण कुमार जैसा बेटा हो, और आज जब श्रवण कुमार जैसे बेटे की बनने की बात आए तो आज के नौजवान बेटे से पूछा जाता है क्यों श्रवण कुमार बनना चाहते हो? अरे बोले स्वामी जी कौन नहीं चाहेगा श्रवण कुमार बनना? तो हमने कहा श्रवण कुमार बनना चाहते हो? बोले बिल्कुल चाहते हैं। तो हमने कहा एक काम करना, जो श्रवण कुमार ने किया तो तुम वो करके दिखा दो, तब हम अगली बार आएंगे तो तुम्हारे गले में माला पहनाएंगे। अरे बोले स्वामी जी कैसी बात करते हो, जो श्रवण कुमार ने किया वो मैं आपको करके दिखाऊंगा। हमने कहा शाबाश बेटा, यही तुमसे उम्मीद थी। और जैसे ही हम अगली साल उस गांव में गए, हमने कहा हमारे श्रवण कुमार कहाँ हैं? खड़े हो गया, और जैसे ही हम माला पहनाने लगे माता पिता खड़े हो गए, बोले रुको रुको रुको। हमने कहा बात क्या? बोले अभी माला मत पहनाओ। हमने कहा क्यों? क्यों ना पहनाए? अरे तुम्हारा बेटा श्रवण कुमार बन गया, शर्म आना चाहिए तुमको। आज मैं माला पहना रहा हूं लेकिन इसके बाद तुम मना कर रहे हो। अरे बोले बेटे से तो पूछो पहले श्रवण कुमार बना के नहीं बना? हमने कहा क्यों भाई तुम श्रवण कुमार नहीं बने? अरे बोले क्या करें, बनना तो चाहते थे लेकिन बने नहीं। बोले क्यों? हमने कहा क्यों नहीं बने? बोले पहले माता पिता अंधे तो हो गए। अच्छा बताओ ऐसे समाज में बेटा मिल जावे तो क्या होगा? इसलिए ध्यान देना हमारी बात को। हनुमान जी ऐसे बेटा नहीं है। राम जी ने क्या कहा? बहु प्रकार सीता समझायो और कहे बल भी रहे बेग तुम आयो। आज बेटा बनना चाहते हैं, परीक्षण हो रहा है। माता पिता के वियोग की स्थिति का वर्णन एक बेटा नहीं कर सकता। और जब हनुमान जी लंका में गए, माता जानकी से क्या कहा? राम दूत में मात जानकी, सत्य शपथ करुणा निदान की, यह मुद्रिका मात में आनी, दीन राम तुम कैसे दानी। लेकिन इसके बाद भी प्यारे माता जानकी ने एक बार बेटा नहीं कहा। क्यों? और जब हनुमान जी ने प्यारे आप मानस को पढ़ना,
9 बार हनुमान जी ने मां शब्द का प्रयोग किया। तब जानकी ने कहा, हे सुत कपि सब तुम ही समाना। 9 बार क्यों? क्योंकि बेटा जो है मां के गर्भ में 9 महीने रहता है, और जब 9 बार मां कहा, मां जानकी समझ गई यही हमारा बेटा है। प्रमाण क्या है? राम दूत में मात जानकी, सत्य शपथ करुणा निदान की, यह मुद्रिका माँ तुम्हें आनी, दीन राम तुम कैसे दान। मात कुशल प्रभु अनुज समेता, तब दुख दुखी सुकृपा निकेता। जन जननी मानव जिये ऊना, तुम ते प्रेम राम के दूना। रघुपति कर संदेश अब, ओ सुन जननी दर धीर। ओस कहे कपि गद गद भयो, ओ भरे बिलोचननी। कहे कपि हृदय धीर धर माता, सुमेर राम सेवक सुखदाता। ऋषि चरनि कर पतंग सम, और रघुपति बान किसान। और जननी हृदय धीर धरो, और जरे निशाचर जान। अबई माँ तुम्हें जाऊं लिवाई, प्रभु आयुष नहीं राम दुआई। कछुक दिवस जननी धर धीरा, कपन सहित वहीं रघुवीरा। कितनी बार माँ कहा? 9 बार माँ कहा प्यारे। 8 चौपाई 1 दोहे में जब 9 बार माँ निकला, तब जानकी ने 1 बार बेटा कहा। लेकिन इसके बाद इसके पहले माता जानकी परीक्षा ले रही। माता जानकी ने कहा, ये बताओ हनुमान, यदि तुम राम जी के दूत हो, राम जी के अनन्य भक्त हो, राम जी के चरणों के सेवक हो, तो मुझे सिर्फ इतना बता दो, क्या राम जी कभी हमें याद करते हैं? हनुमान जी ने कहा, प्रभु अब तो फंस गए लंका में आके। क्यों? माता जानकी ऐसा प्रश्न कर रही हैं, भला बेटा कैसे कहे कि हाँ माताजी आपको पिताजी बहुत याद करते हैं? क्या ये बेटे की मर्यादा होगी? अगर बेटा अपनी माँ से कहे कि पिता तुमको बहुत याद करते हैं, तो ये बेटे की मर्यादा नहीं है प्यारे। लेकिन देखो, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की मर्यादा हनुमान ने कैसे उत्तर दिया। बोले, रघुपति कर संदेश अब। सुनो, हृदय में बैठे राम जी को जानकी का संदेश सुना दिया। बोले, रघुपति कर संदेश अब, ओ सुन जननी दर धीर। ओ वस कहे कपि गद गद भयो, ओ भरे बिलोचन नीर। हनुमान जी महाराज गदगद है। और याद रखना, जब व्यक्ति गदगद होता है तो आंखों से कुछ दिखाई नहीं देता और कानों से कुछ सुनाई नहीं देता। एक गदगद की स्थिति होती है। और जिस समय हनुमान जी गदगद हुए प्यारे, उसी समय कौन बोल पड़ा? बोले, कहेऊ राम वियोग तब सीता, मोकौ सकल भये विपरीता। यहां पर हनुमान जी नहीं बोले, कौन बोला? सुंदर कांड का प्रमाण है। कहेऊ राम वियोग तब सीता, मोकौ सकल भये विपरीता। कुछ लोग कहते हैं हम मानने को तैयार नहीं हैं। हो सकता हो कि गोस्वामी जी से त्रुटि हो गई हो। गोस्वामी जी बोले, हमसे त्रुटि नहीं हुई। क्यों? क्योंकि रचि महेश निज मानस राखा। लोगों ने कहा तब तो और ज्यादा त्रुटि होगी। क्यों? बोले, भांग खा के जो लिखते हैं ना, शंकर भगवान भांग खाने के प्रेमी हैं, और भांग खा के तुलसी कृत रामायण, तो इसलिए जब भांग खाकर लिखी है तो हो सकता हो त्रुटि हो गई हो। लेकिन एक बात याद रखना, अगली वाली पंक्ति में ऐसी बात लिखी है जिससे स्पष्ट हो जाता है कि श्री हनुमान जी नहीं बोले, बल्कि राम जी बोल रहे हैं।